जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इस संक्षिप्त वीडियो में, छोटे छोटे खंडों में, आज हम अलंकार लेकर के आए हैं। मात्र 10-15 मिनट देख लेना, बस 10 से 15 मिनट देख लेना। अलंकार के प्रश्न गलत नहीं होंगे। बहुत जल्दी से देखिए, जरा से सामने देखिए, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चाहे जो पेपर दीजिएगा, इससे ज्यादा बाहर का नहीं आएगा। ठीक है। अलंकार की अगर हम बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। हम लोग इसको कहते हैं सौंदर्य भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सौंदर्य भी कहते हैं। ठीक है। और अगर हम अलंकार को दो भाग में तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका अलम प्लस क्या टूटेगा? कार। अलम प्लस कार। ठीक है। अर्थात शोभा बढ़ाने वाला। ये काव्य की शोभा बढ़ाएगा। किसकी शोभा? काव्य की। ठीक है। शोभा काव्य की, काव्य की शोभा बढ़ाएगा, उसी तत्व को हम क्या कहेंगे? अलंकार। जिस तत्व से काव्य की शोभा बढ़ाएं उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार की बात करेंगे तो मुख्यतः दो प्रकार के, मुख्यतः ठीक है, आपके दो प्रकार के होते हैं अलंकार, दो प्रकार के। ठीक है। और अगर ये बात करेंगे कि अलंकार के कुल प्रकार कितने, तो कुल 3 प्रकार के। कुल कितने भाई? 3 प्रकार के। पहला आपका होता है शब्दालंकार। पहला कौन सा? शब्दा अलंकार होता है। ठीक है। दूसरा आपका होता है अर्थालंकार। दूसरा आपका अर्था अलंकार। ठीक है। तीसरा आपका होता है उभय अलंकार। तीसरा आपका है उभया अलंकार। ठीक है। उभय अलंकार, इसको हम लोग दो नाम से पुकारते हैं। शब्दार्था भी कहते हैं इसे, शब्दार्था अलंकार भी कहते हैं। देखिए भाई, ठीक है, ध्यान से, शब्दालंकार और ये दोनों अर्था, ये आपके मुख्यतः हैं। ये जब 3 प्रकार पूछेगा तो यहां तक आपको गिनना है। शब्दा अलंकार, शब्द में शोभा, शब्द प्लस अलंकार टूटेगा, शब्द के माध्यम से जो शोभा बढ़ाएगा उसे हम शब्दा अलंकार कहेंगे। ठीक है। अर्थालंकार की बात करें तो जो अर्थ प्लस अलंकार में टूटेगा तो अर्थालंकार कहलाएगा। अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाएगा। ये शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से, शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे उभय अलंकार कहेंगे। दूसरी बात, आपके पेपर में ये पूछा जाता है कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। शब्दा अलंकार के भेद जो होते हैं 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। जब तुमसे पूछेगा कि कुल भेद कितने, तो कुल भेद इसके होते हैं 6। कुल भेद कितने? 6। सुनिए, ध्यान से सुनते रहेंगे। ठीक है। पहला आपका है अनुप्रास। पहला कौन सा है? अनुप्रास है। ठीक है। दूसरा है आपका यमक। दूसरा आपका है यमक अलंकार। ठीक है। तीसरा आपका है श्लेष अलंकार। तीसरा कौन सा है? श्लेष अलंकार। और चौथा है आपका वक्रोक्ति। चौथा है आपका वक्रोक्ति। और पांचवा है पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और छठवां है आपका विप्सा। छठवां कौन सा? विप्सा। ये आपका जो विप्सा अलंकार है ना, ये पुनरुक्त प्रकाश के अंतर्गत पढ़ते हैं। कितने, किसके अंतर्गत? पुनरुक्त प्रकाश। इसलिए आपके 5, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर हम पुनरुक्त प्रकाश को से विप्सा को बाहर करेंगे तो कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। इसको हम छठवां मान लेंगे। इनको छोड़ दीजिएगा। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, पुनर्प्रकाश, विप्सा, इनको छोड़ दीजिएगा। बाकी सारे अलंकार किसमें मार दीजिएगा? अर्था मार दीजिएगा। ठीक है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्ति और अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उल्लेख अलंकार, सारे के सारे आप लोग ठोक दीजिए विरुद्ध अर्थ अलंकार में। किसमें? अर्थ अलंकार में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार पर। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। ध्यान से सुनिएंगे आप सभी लोग। ठीक है। पहला आपका अलंकार कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास किसे कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं जहां पर वर्णों की आवृत्ति, जहां पर, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वर्णों की आवृत्ति बार बार। जैसे उदाहरण है रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए यहां किस वर्ण की आवृत्ति? रा वर्ण की। किस वर्ण की? रा वर्ण की। तो यानी कि जहां पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास कहलाएगा। दूसरा आपका है यमक। दूसरा आपका कौन सा? यमक अलंकार। ठीक है। जहां पे शब्दों की आवृत्ति, किसकी? शब्दों की आवृत्ति बार बार, शब्दों की आवृत्ति बार बार, शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, शब्दों की आवृत्ति बार बार। ठीक है। अब जैसे यहां से उदाहरण लिख दिया जाए, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब यहां से घटा शब्द की आवृत्ति कितनी बार? 2 बार। आपसे पेपर में अर्थ नहीं पूछेगा कि इस पंक्ति का अर्थ क्या, आप सीधा ठोंकिए अलंकार कौन सा है। जहां पे शब्दों की आवृत्ति बार बार, यमक अलंकार मार दीजिए। ठीक है। तीसरा आपका श्लेष अलंकार। तीसरा आपका कौन सा? श्लेष अलंकार। श्लेष जो है ना, ये संस्कृत के, ठीक है, संस्कृत के श्लिष्ट धातु से, किस धातु से? श्लिष्ट धातु से बना है, श्लिष्ट धातु से। और श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकना। श्लिष्ट का अर्थ क्या होता है? चिपकना। ये आप लोग का चिपकना, श्लेष। और जहां पर एक शब्द के अंतर्गत, सुनिए, जहां पर एक शब्द के अंतर्गत, ठीक है, अनेकों अर्थ, अनेक अर्थ चिपके होते हैं, अनेक अर्थ निकलते हो, अनेक अर्थ निकलते हों, जहां पर एक शब्द के अंतर्गत अनेक अर्थ निकलते हैं उसे हम श्लेष कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं।
अब आपको मैं ट्रिक बता दूं, तरीका बता दूं श्लेष अलंकार करने का। एक शब्द के अनेकों अर्थ। देखिए अब जैसे कोई भी उदाहरण दिया, जैसे यहां से उदाहरण हम लिखते हैं रावण सिर, ठीक है, सरोज वनचारी, रावण सिर सरोज वनचारी, और आगे लिखते हैं चलें रघुवीर शिली मुखधारी, चलें रघुवीर शिली मुखधारी, चलें रघुवीर शिली मुखधारी। एक उदाहरण लिखा हमने, जैसे उदाहरण लिखा, ठीक है, आपका विकल्प आएगा। जैसे मान लीजिए पहला विकल्प दे दिया अनुप्रास दे दिया, ठीक है ना, दूसरा विकल्प आपका दे दिया उपमा दे दिया, ठीक है, तीसरा विकल्प आपका श्लेष दे दिया, तीसरा कौन सा श्लेष अलंकार दे दिया, श्लेष ये वाला होगा भाई, ठीक है, और चौथा आपका इसमें से कोई भी दे दिया, यमक दे दिया, उत्प्रेक्षा दे दिया, चलिए हमने उत्प्रेक्षा लिख दिया, ठीक है। श्लेष अलंकार पहचाने का सबसे रामबाण दवा है हमारे पास, सबसे रामबाण। कैसे पहचानोगे? जैसे यहां से आप लोग का ये उदाहरण दे दिया, आपका ये उदाहरण दे दिया, आप विकल्प पे चले जाइए। किस पे चले जाइए? विकल्प पे। आप श्लेष देखिए, श्लेष विकल्प में है, इसको छोड़ दीजिए, श्लेष को देख कर छोड़ करके अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा चले जाइए। आप अगर विकल्प में 4 विकल्प है, 4 ही तो विकल्प होंगे, तो 4 ही तो देखना है, 5वां नहीं देखना है, तो श्लेष को छोड़ दीजिए, बाकी 3 के देखिए। अगर 3 जो विकल्प में 3 दिए हैं, उन तीनों विकल्प के अगर वह उदाहरण ना हुए तो श्लेष ठोक दियो, खत्म। अगर इन 3 और श्लेष के अलावा जो 3 विकल्प दिए हैं उनके ना हुए, श्लेष ठोक दियो। काहे कि बाकी समवाचक शब्द है, सब कर लीजिए हो। वर्णों की आवृत्ति बार बार आएगी तो अनुप्रास, ठीक है, जहां सा समान सदृश मिले उपमा, और जहां मनु जनु जानु मिले उत्प्रेक्षा। अगर ये शब्द नहीं मिल रहे, श्लेष ठोक दीजिए, खत्म आपका श्लेष अलंकार। तो यमक, अनुप्रास, यमक और श्लेष आपका समाप्त होता है। चलिए अगला है, अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आप लोग का एक है वक्रोक्त अलंकार। कौन सा है? वक्रोक्त अलंकार। फिलहाल ये यूपीपी में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। जहां वक्रोक्त का, जहां पर कहने वाली बात का, ठीक है, बात का सुनने वाला, कहने वाली बात का सुनने वाला उल्टा अर्थ निकाले, ठीक है, सुनने वाला उल्टा अर्थ निकाल कर जवाब दे, उल्टा अर्थ, ठीक है, निकाले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रोक्त अलंकार। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब जैसे कहते जाए उदाहरण पर, को तुम, आगे कहते हैं घनश्याम है प्रिय, घनश्याम है प्रिय, को तुम घनश्याम है प्रिय, ठीक है। तो कित आए यहाँ, कित आए यहाँ, कहीं जाकर बरसो, कहीं जाकर बरसो, ये चर्चित उदाहरण है इसका, ठीक है। राधा कृष्ण की बात की गई है। कृष्ण राधा के यहाँ जाते हैं, राधा दरवाजे कोई कुंडली खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, कौन हो तुम? तो श्री कृष्ण बोलते हैं घनश्याम है। कौन है? घनश्याम। यहां श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो राधा क्या कहती है? कित आए यहाँ, कहीं जाकर बरसो। उन्होंने घनश्याम का मतलब बादल समझा। क्या समझा? बादल, ठीक है। तो जहां पे कहने वाली बात का सुनने वाला कुछ दूसरा अर्थ निकाल ले, वहां वक्रोक्ति होता है, ठीक है। पुनरुक्त प्रकाश की मैं बात करूं, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश, ध्यान सुनेंगे, पुनरुक्त, ठीक है, प्रकाश अलंकार की हम बात करें, ठीक है। यह 5वां नंबर है, ये 4था नंबर है। पुनरुक्त प्रकाश में आप लोग यहां से इसको तोड़ लोगे तो ये टूटेगा आपका पुनः प्लस क्या? उक्ति, पुनः प्लस उक्ति में। अब पुनः का मतलब क्या होता है? बार बार। पुनः का मतलब बार बार, सीधी सी बात, पुनः का मतलब बार बार, ठीक है। तो आप यहां से सुनिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। एक ही शब्द, ठीक है, की आवृत्ति, ठीक है, लगातार, ठीक है, लगातार 2 बार होगी, ठीक है, और दोनों के अर्थ समान होंगे, अर्थ क्या होंगे? समान होंगे। ये ट्रिक है, ये क्या है? ट्रिक है। अब जैसे कह दिया जाए, ठीक है, उदाहरण में, ठीक है, जंगल में, ठीक है, काला काला हिरन देखा, जंगल में काला काला हिरन देखा। अब देखिए यहां से काला काला 2 बार आया कि नहीं, और दोनों शब्द दो बार आए हैं, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, काला काला ही निकलेगा। ये पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, ठीक है। घुंघराले मेरे बाल, तिरछी नजरों वाली, काली आंखों वाली, ठीक है। तो यह आप लोग का पुनरुक्त प्रकाश है। विप्सा आएगा नहीं, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है, तो वो आपका अर्थालंकार, उपमा अलंकार देख लीजिए। उपमा अलंकार की हम बात करें तो इसको हम लोग 2 तोड़ेंगे तो उप प्लस क्या टूटेगा? मा। उपमा के 4 तत्व होते हैं, कितने? 4। एक होता है उपमेय, और एक होता है उपमान, और एक होता है साधारण धर्म। क्या? साधारण धर्म,
और एक होता है वाचक शब्द। एक क्या होता है? वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है समानता। उपमा का शाब्दिक अर्थ समानता। अगर किसी भी उदाहरण में सा, सी, सम और समान, सा, सी, सम, समान, ठीक है, अगर सदृश मिल जाए, ठीक है, और सरिस मिल जाए, क्या मिल जाए? सरिस, वहां पर अलंकार हमेशा उपमा होगा। कौन सा? उपमा होगा, ठीक है, चाहे जो उदाहरण लिख लो, ठीक है। अब जैसे कह दिया जाए पीपर, पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए यहां से, अब यहां से देखिए वाचक शब्द क्या मिला? सरिस, ठीक है। फूल सी प्यारी बच्ची हुई थी राख की ढेर, फूल सी प्यारी बच्ची हुई थी राख की ढेर, उपमा अलंकार है। उपमा का मतलब होता है समानता। जहां पर उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए उसे क्या कहेंगे? उपमा अलंकार। चलिए आगे हम लोग चलते हैं रूपक अलंकार पे। किस पे? रूपक। रूपक का मतलब होता है रूप धारण करना। रूपक का मतलब रूप धारण करना, ठीक है। और ये रूप किसका धारण करेगा? उपमेय उपमान का। उपमेय उपमान का रूप धारण करेगा। उपमेय उपमान का, जहां पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले वहां रूपक अलंकार, ठीक। इसमें हमेशा प्रकृति के बारे में, प्रकृत यहां पर उपमान माना जाएगा, उपमान होगा, प्रकृत यहां पर उपमान होगा। और उपमेय और उपमान दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग? योजक चिन्ह का। उदाहरण है बीती विभावरी, बीती, ठीक है, विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, ठीक है। अंबर, यहां से देखिए बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट, पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। यहां से देख लीजिए अंबर पनघट, यहां से प्राकृतिक है ना, ये रूपक अलंकार है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण किया जाए नेत्र कमल है, नेत्र क्या है? कमल है, नेत्र कमल है, नेत्र कमल है, ये उपमान उपमेय रूप धारण कर रहा है, यही आप लोग का रूपक अलंकार है, ठीक है। ये चर्चित उदाहरण है, ठीक है। अगला अगला आप लोग का है, अगला उत्प्रेक्षा। अगला कौन सा है? ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा में देखिए, उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना। उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? संभावना। और जहां पे संभावना हो उत्प्रेक्षा कहेंगे, ठीक है। जहां पे मनु और जनु और मानो और जानो, मानो और जानो और मनहु और जनहु, मनहु और जनहु और मनो और जनो और ज्यो मिल जाए वहां पर अलंकार कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये वाचक शब्द हैं, अगर ये वाचक शब्द कहीं मिलते हैं तो उत्प्रेक्षा ठोक दीजिए, ये वाचक शब्द कहीं मिलते हैं तो उत्प्रेक्षा ठोक दीजिए, ठीक है। कोई भी फूले कास, जैसे उदाहरण लिखा है फूले कास, फूले कास, ठीक है, सकल मही छाई, फूले कास सकल मही छाई। और जनु बरसा, ठीक है, जनु बरसा, जनु बरसा ऋतु प्रकट, जनु बरसा ऋतु, ठीक है, प्रकट बुढ़ाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब यहां से वाचक शब्द क्या आया है? सो तुम जानहु अंतर्यामी और पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, यहां पर कौन सा है? जानहु, जनहु, ठीक है। अगला अगला आगे चलिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, अब चलिए देखिए, अगर कहीं पर आप लोग का विशेषोक्त की बात करेगा, विशेषोक्त अलंकार, ठीक है, अगर कहीं पर आपको विभावना की बात करेगा, विभावना, विशेषोक्ति और विभावना की बात करेगा, ठीक है, तो विशेषोक्त की हम बात करें, एक बार ध्यान में रखेंगे जरा से, बहुत अच्छा प्रश्न है। विशेषोक्त की बात करें तो जहां पर कारण आधार होता है, जहां पे कारण आधार है, जहां पर कारण आधार है, जहां पर कारण आधार है, ठीक है, लेकिन कार्य पूरा न हो, कार्य पूरा न हो, इसका मतलब होता है कारण आधार है, कारण आधार नहीं, सॉरी, कारण आधार न हो, ठीक है, लेकिन कार्य पूरा हो जाए, कार्य पूरा हो जाए, कार्य पूरा हो जाए, उसे हम विभावना कहते हैं, ठीक है। यहां पर वर्णन हमेशा प्यासी और प्यास का होगा, प्यासी और प्यास का होगा। यहां पर वर्णन जो होगा लंगड़े का होगा, कि लंगड़ा दौड़ रहा है ना, गूंगा सुन रहा है, बहिरा सुन रहा है, गूंगा बोल रहा है, ठीक, मुंह नहीं ना खाना खाया जा रहा है, इसमें विभावना में। जैसे कह दिया जाए, इसमें उदाहरण, विभावना का उदाहरण देख लीजिए, जैसे आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वक्ता बड़ जोगी, बड़ जोगी। अब यहां से देखिए, बिना वाणी के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आनंद का मतलब होता है मुख, आनंद का मतलब मुख नहीं ना खाया जा रहा है, ठीक है ना, यही है आपका विभावना अलंकार। कौन सा है?
विभावन अलंकार खत्म। ठीक ठीक है। बिनु पग चले सुने बिनु काना और करे बिनु कर्म करे विधुनाना, और जहां पर ये आएगा विभावना मार दीजिए। ठीक है, यहां पे बिना मोहे के बोली हैं, बिना मोहे के खाई हैं, ठीक, बिना आवाज के बोली हैं, बिना कनवा के सुनी हैं। ठीक, यहां पर देखिए क्या है, इसमें है, इसके अंतर्गत विश्व सूक्त में, ठीक है, जल बीच, जैसे देखो जल बीच मीन प्यासी, जल बीच मीन प्यासी। ठीक है, मोहि देखी, मोहि देखी आवे हांसी। अब जल के बीच में मीन क्या है, प्यासी है। ठीक है, मतलब प्यास प्यासी का वर्णन होगा। ठीक है, देखो मेघ बरसते हैं फिर भी मैं प्यासी की प्यासी, ये विषय सूक्ति अलंकार है। ठीक है, विषय सूक्ति, और ये कौन सा है, विभावन अलंकार है। ठीक है, अगला आप लोग के स्क्रीन पर है, देखिए ध्यान से, एक है आप लोग का विरोधाभास, कौन सा है, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, और एक आपका है अतिशयोक्ति, विरोधाभास, और एक है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। विरोधाभास की हम बात करें तो यहां पे जहां पे विरोध होगा, क्या होगा, विरोध होगा। और इसकी बात करें तो जहां पर बढ़ा, ठीक है, बढ़ा चढ़ा का वर्णन हो, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो। ठीक है, हम लोग उसे अतिशयोक्त कहेंगे। और इसमें याद रखिए कि उदाहरण में दो शब्द एक साथ आएंगे, एक साथ आएंगे, दो शब्द एक साथ आएंगे। ठीक है, लेकिन एक साथ होंगे नहीं, लेकिन एक साथ होते नहीं हैं, ये आपका विरोधाभास मार दीजिएगा। जैसे, ठीक है, उदाहरण देखिए, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, प्रिय अब मेरी हार विजय क्या। अब देखिए हार और विजय, ये दो शब्द एक साथ आएंगे लेकिन एक साथ होते नहीं हैं, या तो हारिन हुई या तो विजयिन हुई। तो अगर ये दोनों एक साथ हैं तो विरोधाभास मार दीजिए, है ना। ठीक है, सोते जागते रहो, ये विरोधाभास है। सोते जागते रहो, ये विरोधाभास है। कौन सा है, विरोधाभास है, खत्म, विरोधाभास है। ठीक है, भर लाऊं सीपी में सागर, विरोधाभास है। तरी को ले जाओ मझधार और डूब कर हो जाओ पार। ठीक है, डूब कर हो जाओ पार। अगर वह डूब जाएगा तो पार नहीं होगा, अगर वह पार होगा तो डूबेगा नहीं, दोनों एक साथ हैं, नहीं हो सकते, विरोधाभास है। जहां पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, ठीक है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पर चेतक था उस पर। ठीक है, ये अतिशयोक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्त। हनुमान जी के पूंछ मां लगन ना पाई आग, और सारी लंका जर गए निशाचर भाग, अतिशयोक्त अलंकार है। ठीक है, आगे नदियां पड़ी अपार, ये तो सुना ही चुके हैं। ठीक है, देखो अगला उदाहरण है, ठीक है, पानी परात को छुओ नहीं, ठीक है, नैनन के जल से पग धोयो, ठीक है, पानी परात का छूबे ही नहीं भय, और नैनन के जल से पग धोयो, कितनी बड़ी बड़ी बात करें, अतिशयोक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या, अगला उदाहरण देखिए। ठीक है, एक आप लोग का आता है, इसे में आप लोग का ध्यान से सुनिएगा, मानवीकरण। कौन सा, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण की बात करें तो जहां पर, ठीक है, जहां पर, एक मिनट, जहां पर मानव की कल्पना प्रकृति में की जाए, किसमें, प्रकृति में की जाए, उसे हम क्या कहेंगे, मानवीकरण। और जहां पर प्रकृति का वर्णन मिले, ठीक है, वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण। जहां पर प्रकृति का वर्णन मिले मानवीकरण ठोक दीजिए, खत्म। ठीक है, अब जैसे कि लिखा जाए पत्तियां, ठीक है, पत्तियां अलसाई मुख धोती थी, पत्तियां अलसाई मुख धोती थी सर के जल से, ठीक है, जल से, पत्तियां अलसाई मुख धोती थी सर के जल से। अब बताओ यहां पत्तियां अलसाई मुख धोती थी सर के जल से, कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति का वर्णन मिले मानवीकरण ठोक दीजिए। ठीक है, प्रकृति का। अब आगे एक है आपका भ्रांतिमान, कौन सा है, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। अब भ्रांतिमान की बात करें तो जहां पर आपका भ्रम होगा, जहां पर भ्रम होगा, ठीक है,
जैसे भ्रम कैसे होता है, जहां पर किसी भी वस्तु को भ्रमवश जहां पर किसी वस्तु को भ्रमवश कुछ दूसरा समझ बैठे हैं, भ्रमवश कुछ दूसरा समझ बैठते हैं, उसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जहां भ्रमवश, जैसे सड़क पे रस्सी पड़ी है और हम दूर से उसको सांप समझ बैठे, सड़क पे रस्सी पड़ी है, हम दूर से सांप समझ बैठे, वो भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण हम इसमें कोई भी लिख देते हैं। ठीक है, नाक का मोती अधर की क्रांति से, अधर की क्रांति से, नाक का मोती अधर की क्रांति से, और आगे बीज दाड़िम का, बीज दाड़िम का समझ के भ्रांति से, क्या भ्रांति से, बीज का दाड़िम का समझ के भ्रांति से, ये भ्रांतिमान आ ही गया है आपका। ठीक है, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो दो चोटी, और भाग उठा भय मानकर सर पे सापी लोटी। ठीक है, ये कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, आप लोग करिए इसको। अगला है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अगला है आपका, ठीक है, अन्योक्त अलंकार। कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, और एक है आप लोग का असंगति। कौन सा है? असंगति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, असंगति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार की बात करें तो इसको हम अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं, अप्रस्तुत, ठीक है, प्रशंसा भी कहते हैं। यानी कि प्रशंसा, यानी कहने का मतलब है कि ये प्रशंसा के रूप में वर्णन नहीं है, प्रशंसा के रूप में वर्णन नहीं है अन्योक्ति अलंकार में। ठीक है, आ का मतलब नहीं, प्रस्तुत, प्रशंसा के रूप में प्रस्तुति नहीं दी जा रही। ठीक है, ये राजा के द्वारा, राजा में कमी, ठीक है, राजा में कमी को समझाने के लिए प्रयोग किया गया, को समझाने के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, तो जहां पर हम राजाओं की कमियों को निखारते हैं, जहां पर हम राजाओं की कमियों को दिखाते हैं, बताते हैं, वही अलंकार आपका अन्योक्ति अलंकार है। इसमें एक चर्चित उदाहरण है, नहीं पराग, ठीक है, नहीं मधुर, नहीं पराग, नहीं मधुर, नहीं मधुर मधु, ठीक है, नहीं विकास ही काल, नहीं, ठीक है, विकास ही काल, नहीं विकास ही काल। ठीक है, अगले अली कली, ठीक है, अली कली सो बंध्यों, अली कली सो, ठीक है, अली कली सो बंध्यों आगे कौन हवाल, आगे, ठीक है, कौन हवाल, आगे कौन हवाल। ठीक है, ये चर्चित उदाहरण है इसका अन्योक्ति अलंकार का। आता है, यही आता ही है। ठीक है, आप चाहे इसको याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं पराग, ये बिहारी जी की पंक्ति है। राजा जयसिंह के लिए कहा गया है, हे राजन, ठीक है, जिस तरह भंवरा फूल पे बैठता है और अचानक फूल बंद हो जाए तो उस भंवरे की क्या दशा होगी? भंवरा मर जाएगा। उसी प्रकार अगर राज दरबार में आप नहीं आएंगे, प्रेम में पड़े रहेंगे, तो हमारे साम्राज्य का नष्ट हो जाएगा। यानी राजा जयसिंह की कमी को दिखाएं, इस अलंकार में कमियों को दिखाया जाता है, कमियों को बताया जाता है, कमियों को निखरवाया जाता है, वही अन्योक्त अलंकार है। असंगत अलंकार में देखिए, ठीक है, आ प्लस संगत में टूटेगा, आ प्लस संगत में, इसका मतलब होता है आ का मतलब नहीं, असंगत का मतलब साथ साथ, संगति साथ साथ नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहां पर कार्य का होना, ठीक है, होना कहीं और पाया जाए, कहीं और पाया जाए, और उस कार्य का अर्थ, ठीक है, कहीं और निकले, उस कार्य का अर्थ कहीं और निकले, उस कार्य का अर्थ कहीं और निकले। कार्य का होना कहीं और पाया जाए, उस कार्य का अर्थ कहीं और निकलता है, तो उसे असंगत अलंकार कहते हैं। ठीक है, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, और भाई भाई में अक्सर ये होता है। चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, यानी कि चोट तुमको लगी तो दर्द मुझे हुआ, कार्य तुम्हारे पास हुआ, तकलीफ हमको हुई, कार्य तुम्हारे पास हुआ, अर्थ हमको निकला। ठीक है, वही असंगत है, वही कौन सा है? असंगत अलंकार है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो ये असंगत अलंकार का ये जो उदाहरण आता है, ध्यान सुनिए, असंगति अलंकार का उदाहरण जो होता है, ठीक है, ये है दृग उर्झत, टूटत कुटुंब, अजुरत चतुर्चिर प्रीत, ही दई दुर्जन परे दई नहीं यह रीति। ठीक है, दृग का मतलब होता है आंख, दृग का मतलब क्या है? आंख। उर्झत का मतलब क्या होता है? उलझना, उलझत का मतलब उलझना, टूटत का मतलब टूटना, और कुटुंब का मतलब क्या होता है? परिवार। ठीक है, आंखें उलझती हैं, देखिए आंखें उलझती हैं, लेकिन टूटता क्या है? परिवार। ठीक है, अगर आंखों ने काम किया, कानों ने काम किया, कि कानों को गाली दे रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, आंखों से दे रहे हैं, देख रहे हैं कि उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो आंखें उलझती हैं, टूटता क्या है? परिवार। कार्य का होना कहीं और पाया जाता है और कार्य का अर्थ कहीं और
निकलता है। उसने पैरों में रचाई मेहंदी, मेरे दिल में समाई मेहंदी। उसने पैरों में लगाई मेहंदी, मेरे दिल में समाई मेहंदी। असंगत अलंकार है। अगर पैर में लगाई है मेहंदी तो दिल में कैसे समा सकती है? पैर का समाज चाहिए ना, लेकिन कार्य कहीं और उस कार्य का अर्थ कहीं और, उसे हम क्या कहते हैं? असंगत अलंकार। जिंदाबाद, जय हो। अलंकार खत्म। ठीक है, अलंकार क्या है? खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने अच्छे से बढ़िया से पढ़ा हो और सारे अलंकार आपने विधिवत ढंग से समझा है और सारे अलंकार के आपने नियम जाना है बहुत सरल और बहुत अच्छे भाव में, तो उत्तर प्रदेश पुलिस आपका दूर नहीं है। आप इसको खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए। नमस्ते, जय हिंद।